जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एक महत्वपूर्ण मामले में आज कुपवाड़ा पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित होने वाले 2 आतंकवादी आकाओं की संपत्ति को किया कुर्क। एफआईआर दर्ज कर आगे की पूछताछ जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद पूर्व कांग्रेस नेता इरफान शाह ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। और मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होगी और गर्मी की लहर में काफी कमी आएगी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। व्यापक खुफिया जानकारी एकत्र करने और सावधानी पूर्वक जांच के माध्यम से पुलिस ने आतंकवादी आकाओं की पहचान की और बाद में उनकी संपत्ति कुर्क कर ली। एक महत्वपूर्ण मामले में कुपवाड़ा पुलिस ने आज पाकिस्तान से संचालित होने वाले 2 आतंकवादी आकाओं की संपत्ति कुर्क कर ली है। आरोपियों की पहचान दिया मीर के पुत्र असद मीर और अब्दुल रशीद कुरैशी के पुत्र मंजूर अहमद कुरैशी उर्फ मीर के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद दोनों दलों के कई नेता या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता इरफान शाह ने आज घोषणा की कि वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे क्योंकि इरफान शाह की ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। इरफान ने अपने बयान में कहा कि पिछली सरकार ने हमारे ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा की है, लेकिन इस बार मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और उन्हें आ रही समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करूंगा। जिनमें कांग्रेस सीनियर लीडर इरफान अहमद शाह। एक्चुअली मसला ये हो गया, हम कल शाम तक वेट कर रहे थे तो कांग्रेस मैंडेट देगी हमें। मैंडेट हमें था ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी का, बट अनफॉर्चुनेटली तो वहाँ पे अलायंस हो गया। कल शाम को अनाउंसमेंट हो गया अलायंस एनसी के साथ। फिर मैंने अपने यहाँ से जो ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो मेरा यहाँ से पब्लिक है पूरा, इन्होंने माना नहीं, बोला नहीं आप इंडिपेंडेंट उठिए। इन्होंने मुझे मजबूर किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने, ना आपको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना ही है असेंबली। कौन सा काम किया? जो भी यहाँ पे एमएलए आया, किसने कौन सा काम किया? किस एमएलए ने काम किया? कौन सी हुकूमत यहाँ पे आई जिस हुकूमत ने काम किया यहाँ पे? आप बोलिए। यहाँ पे जो भी एमएलए आता है वो बोलता है बस रोड, पावर, पानी, यही मसाले यहाँ पे। यहाँ पे लोगों को ये मसाइल है ही नहीं। ये तो सबको, आपको भी पता है, ये हर एक कॉलोनी में आप जाइए, किसी भी मोहल्ले में आप जाइए, पानी तो हर एक के घर में है, बिजली हर एक के घर में है। जो भी मसाइल, वो आजकल जो मसाइल है लोगों के, वो अलग ही मसाइल है। मसला है पावर, बिजली। जो एक गरीब बेचारा है उसको 10-10 हज़ार बिल आती है। कम से कम अगर गवर्नमेंट चाहे उसको 10 हज़ार को 2 हज़ार करते, 8 हज़ार कम करते, 2 हज़ार वो भर सकता है। मुझे बोले आप। देखिए आज यहाँ पे पीडीपी जो है, पीडीपी में वो एक जनरल सेक्रेटरी थे, वो आज मेरे पार्टी में ज्वाइन करे। इंडिपेंडेंट एनसी के है, 10-15 बंदे एनसी के है, जबकि वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं वहाँ पे। उनने भी रिजाइन दिया है। आज वो इंडिपेंडेंट पार्टी मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 31 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होगी, जिसमें गर्मी में लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 31 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होगी, जिससे गर्मी में लोगों को राहत मिलेगी। जी देखो, ऑलरेडी फोकास्ट था, एक स्पेल फिर से शुरू होगा, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर। आज मॉडरेट टू हैवी बारिशें हुई है जम्मू, रियासी, उधमपुर और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कठुआ, सांबा, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर क्लाउड बस्ट के भी इंसिडेंट्स हुए हैं। और यहाँ आज बाद दोपहर जो है वैली में भी मौसम थोड़ा अबर आलूद है और बारिशें अभी चल रही है, हल्की बूंदाबांदी
वादी के बेशतर इलाकों में। और कमिंग डेज़ में भी जो है मौसम थोड़ा सा अब्र आलूद रहेगा और लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास बारिशें अमूमन रह सकती हैं। खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं। और यहाँ वैली में भी 29 और 30 के बीच में दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है फ़िलहाल 30 तारीख तक इंक्लीमेंट वेदर रहने के इम्कान हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। फिर 31 से लेकर लगभग 5 सितंबर तक वेदर अमूमन ठीक रहेगा। 2-3 के दरमियान जो है थोड़ा ब्रीफ स्पेल हो सकता है। बाकी कोई मेजर एक्टिविटी 5 सितंबर तक नहीं है। तो उस बीच जो है इंटेंस शावर्स के कारण कुछ एक जगहों पे क्लाउड बस्ट जैसे इंसिडेंट्स या फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स के वाक़यात भी हो सकते हैं। तो फ़िलहाल अगले 2-3 दिन जो है मौसम थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहने के टेम्परेचर जो है लगभग 26 से 28 डिग्री तक रहने के चांसेस हैं। कमिंग 2-3 दिन तक थोड़ा सा 29-30 के बीच में थोड़ा और गिर सकता है। तो मज़ीद कोई गर्मी का इजाफा होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बारिशें अमूमन रहेंगे खासकर एंडिंग तक। तो उसके बाद भी वैसे यहाँ पे जो गर्मियों का सीज़न है, पीक जो गर्मियों का सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर भी 26, 27, 28 या 29 तक भी जा सकता है। लेकिन कोई मेजर अब हीट वेव या गर्मियों के लिहाज से कोई टेम्परेचर के लिहाज से कोई इतना ज़्यादा असर नहीं रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय सुरनकोट में आज एनसी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त नेतृत्व में गठबंधन द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वहीद शाह, राशिद कसाना और जिला प्रवक्ता कांग्रेस एडवोकेट शेराज बज्जर, जबकि एनसी नेता डॉक्टर मुमताज शाह, एसपी उपाध्यक्ष जम्मू डिवीजन शादी खान और मुमताज बज्जर पीर पंजाल जोनल उपाध्यक्ष मुख्य तौर से मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए पार्टियों के स्थानीय नेतृत्व ने बताया कि ये जम्मू कश्मीर के हितों और सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए स्वागत योग्य कदम है। हमें ताज साहब ने इन्फॉर्म किया कि हमारी आज मीटिंग यहाँ हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हम मीटिंग में यहाँ हाजिर हुए। शाहनवाज साहब को टिकट मिली है। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस किया है। हम उस अलायंस के तरीके पर यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम अपना वजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कांग्रेस वालों को दिखा दे, ताकि आने वाले वक्त में हम एक है मुट्ठी बंद करके, ताकि हम पूरे वोट पाकिस्तान का जो भी होगा अल्लाह के सामने बिल्कुल शाहनवाज साहब को देंगे। अलायंस जैसे ताज साहब ने तफसील से बताया कि ये हमारा अलायंस हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का थ्रू आउट स्टेट। 51 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 31 सीट्स पर कांग्रेस लड़ेगी और 5 सीटों पर एक मशावरती फ्रेंडली इलेक्शन होगा। 2 सीटें हम छोड़ दी, एक वो तारिक गामी साहब और दूसरा पैंथर पार्टी के जो हैं वहाँ हमारे कैंडिडेट खड़े नहीं होंगे, उनको हमने 2 सीटें दे दी हैं। तो ये तो मैं पिछले 4 दिन से वहाँ जम्मू कश्मीर में था, इन टच विद हमारी मीटिंगें होती। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर फारूक साहब से भी मिला। हमने उनको महसूस कराया कि ये मजबूत 3 सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुरनकोट। लेकिन अलायंस में अगर आता है तो आप चाहते हैं कि ये अलायंस में जाए, तो हम जरूर इसके लिए तैयार हैं। हम चौधरी शाहनवाज साहब को दावत देकर यहाँ ये बावर कराया कि जो हाई कमान ने फैसला लिया है हम उसके पर वादा बंद रहेंगे और मुकम्मल सपोर्ट जो है हम नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट चौधरी शाहनवाज साहब की साथ वो करेंगे। सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चौधरी शाहनवाज साहब की तरफ से जो यहाँ उनके हमारे शाहनवाज साहब के साथ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, बाकी जितने भी हजरात यहाँ आए हैं उन सब की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहले हम जो आला कमान हैं हमारे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और राहुल गांधी साहब, जिन्होंने मिल के हमारी रियासत के हित में ये फैसला लिया। आज वक्त की हम साहब ने आज बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो वक्त पर यहाँ पहुँच नहीं सके, जो कि शाना बशाना हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट जनाब चौधरी शाहनवाज साहब के साथ शामिल हैं। और आला क़यादत के हुक्म से जो है हमने ये मुश्तरका कैंडिडेट को लेकर के इस असम्बली कंस्टिट्यूंसी सुरनकोट से जो है ये इलेक्शन कंटेस्ट करना है। वोटर सपोर्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसको यहाँ से अपील करें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस से कि हमने जो है कहीं इधर उधर नहीं जाना है। हमने अपने मुश्तरका कैंडिडेट चौधरी शाहनवाज साहब जो कि इलेक्शन की जो कि कांग्रेस के सिंबल से यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हमने उन्हीं को सपोर्ट करनी है।
और हमने इस मुश्तरका कैंडिडेट को जिताकर जो है असेंबली में भेजना है। मैं डॉक्टर मुमताज जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस द्वारा आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के केंद्र वाली सरकार की कड़ी आलोचना की और साथ ही उन्होंने जेकेयूटी सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामले में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है और कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। जो हमारे SC ST OBC बोर्ड है, इनका किस तरह इनको अपनी तरफ खींचा जाए, किस तरह इनको लालच दिया जाए, वो सभी एक बहाना लगा रहे हैं और बहाने का टाइम दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनका जो मैनिफेस्टो है, वहीं से इनका जो बहाना जो मिला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनकी जो SC जो रिजर्वेशन है इसको रिव्यू किया जाएगा। ये रिव्यू करने वाला जो मसला है, इसके ऊपर जो टॉप लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो क्लियर करे कि आप क्या रिव्यू करना चाहते हैं। और दूसरी बात, इनके जो मेंबर पार्लियामेंट हैं कश्मीर से, वो भी गा बगा जो गलत स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट जो देते रहते हैं, वो भी बात आ जाएं और वह क्लियर करें, इनकी जो टॉप लीडरशिप क्लियर करें। रही बात हमारे जो जितने भी चाहे प्रभारी की बात करें या नेशनल लेवल के लीडर्स हैं कि SC ST OBC के लिए हमने क्या किया है, ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म कर रही है और हमने जो किया है, हम कहना चाहेंगे कि क्या किया है वो बताएं तो सही। हमारी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो कि 9 अक्टूबर 2015 को स्ट्रक डाउन हुई थी, जो हमारा रिजर्वेशन एक्ट है सेक्शन 6 स्ट्रक डाउन हुई थी और वो ख़त्म की गई। अगर जो गवर्नमेंट चाहती तो सीधी जो एपेक्स कोर्ट में इसकी अपील करती, लेकिन नहीं चाहते थे और आज तक भी उन्होंने नहीं वो गए, क्योंकि कोर्ट से, एपेक्स कोर्ट से वो लाया गया, स्टेटस को लाया गया, इन्होंने नहीं मानना गया। उसके बाद स्टे ऑर्डर लाया गया, इन्होंने वो भी नहीं माना। आप अंदाजा लगाइए कि नीति का पता चलता है। अगर हम बात करें 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था, वो पार्लियामेंट में जो पास हुआ था, 2 ऑर्डर जो पास हुए थे, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और दूसरा 77 जो अमेंडमेंट थी उसे यहाँ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लागू करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि नाम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट हो गया, पास हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन आज तक नहीं लागू कर पाए हैं, जहाँ से निगत का पता चलता है। रही बात रिक्रूटमेंट की, जहाँ पर भी इन्होंने रोस्टर चेंज कर दिया। जो हमारा प्रिवेलिंग रोस्टर था 3, 15, 27, 39, 51 का, उसे चेंज करके ताकि इनके लोग ज़्यादा इसमें ना आए, वो भी इन्होंने चेंज कर दिया है ताकि किसी भी तरीके से ये नहीं आने। पहली बात यह है कि जो नौकरियाँ तो टोटली डिपार्टमेंट ही सारे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं, तो ये नौकरियाँ खत्म। लेकिन हमारी रिजर्वेशन ये जो 8% है, ये सभी की आंखों में खटक रही है। ये नहीं देखते हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 10% है, उन्होंने मांगा था, किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन मिल गई। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, जहाँ पर RBA के लिए जहाँ पर 20% थी, क्या किसी ने डिमांड की थी? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को एकोमोडेट करना था और उन्होंने कर दिया। जो 27% की बात करें, आज क्या हिच रही है कि OBC को 27% क्यों नहीं दिया जा रहा? आज वो कहते थे कि हमारा 370 के कारण जहां नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आज जो 370 भी नहीं है। आज क्या बहाना है? आज इनके पास क्या बहाना, क्यों उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? दूसरी हमारी डिमांड थी कास्ट सेंसस की। पूरे देश के अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए, जैसे कि बिहार ने करवाया है, वो करा के उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने रिजर्वेशन भी दी है। इसी तरह हम तमिलनाडु की बात करें, उन्होंने भी आज उन्होंने 50% की इसीलिए नहीं है, वहाँ पर कास्ट बेस पर उन्होंने दी रखी है। हम चाहेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना नजरिया हमें दिखाएं कि रिव्यू करके क्या दिखाना चाहते हैं, SC ST OBC के लिए क्या दिखाना चाहते हैं। ये हमारी मांग रहेगी। विधानसभा क्षेत्र उपमंडल मेंढर से डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानीय युवाओं ने कहा कि डॉक्टर शहजाद मलिक एक शिक्षित और गुणवत्तापूर्ण विचारधारा वाले नेता हैं, जो 7 सालों से लगातार मेंढर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक ने मेंढर की जनता से उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की, ताकि वे इस क्षेत्र के निर्माण और विकास में अहम भूमिका निभा सकें।
माड़ा नाम मोहम्मद अजीम जट किबले चू में तलक रखने हैं। मैं 2018 चू डॉक्टर शहजाद साहब ने नाल जुड़े हुआ और डॉक्टर शहजाद साहब एक ऐसी हस्ती है कि जिथे भी कोई छोटी मोटी बात सुने, कोई बीमार है या कुछ मौत हो जाती, डॉक्टर साहब उत्थे पुज्जे ने और अस ने हर दुख दर्द की शामिल, बल्कि एक माड़े दुख दर्द शामिल नहीं बल्कि पूरी मेंढर ने तुस पूरी मेंढर ने लोग जानने उसो मैं मीडिया तहत बात पहुँचाना चाहने हैं कि डॉक्टर जैसा अच्छा तो डॉक्टर साहब के ना तारक साहब थारो बहुत बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने अमीना गल रखने को मौका दितो। सब तो बड़ी गल यह है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसो इंसान हमना दितो है कि जिड़ी हर चीज़ हर दुख दर्द की दवा जिसके अंदर मौजूद हो सके, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस की कोई तंगी मौजूद है उसके अंदर डॉक्टर साहब शाना बशाना सारा नाल खड़ा है। आज की तारीख में हम देखें 7 साल तो ले गया हूँ देख रहे हूँ, क्योंकि वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ज़्यादा अरसों मेरा गुजरा है। तो मैं देखियो कि डॉक्टर साहब ने मक्का भी जाके और मदीना में भी जाके मेरे नाल गुफ्तगू जी की वजह है कि मेंढर का गरीब आवाम का बारे में कौन सोचेगा, जो कीमती वक्त अपना हथा तो ना जान दियो, ज़ात बात ना नहीं मत तकसीम हुए। तो डॉक्टर साहब ना इंशाल्लाह तुम नाल हो गए कामयाब करो और कामयाबी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की है, क्योंकि हर जगह तो आवाज़ डॉक्टर साहब के नाल आए लगी और डॉक्टर साहब की कामयाबी है तो यह सारी मेंढर की कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2002 से लेकर आज तक मैं PDP जमात के साथ रहा, मगर हम सब लीडरों के साथ चलते आए हैं। हमने सबको आजमाया, मेंढर के अंदर बड़े बड़े लीडर आए मगर आज तक ग्रास रूट पे आज तक किसी ने काम नहीं किया। डॉक्टर शहजाद मलिक साहब एक वाइस चांसलर होते हुए उसके बाद मेंढर के अंदर गरीब आवाम की जितनी परवरिश या जो मदद डॉक्टर शहजाद मलिक साहब ने की है आज तक कोई माई का लाल नहीं कर सकता। मैंने आज से कबल 6-7 साल पहले मैं डॉक्टर साहब का हाथ मैंने पकड़ा और जब तक मैं ज़िंदा हूँ डॉक्टर साहब के साथ रहूँगा, डॉक्टर साहब के साथ मरूँगा। और मेंढर में हम चेंजिंग लाना चाहते हैं, जो भी जिस घर में भी जो जहाँ भी पहुँचो यही आवाज़ है कि इस बार एक ही आवाज़ है, अब की बार डॉक्टर शहजाद मलिक। भारत माता की जय। आज डॉक्टर शहजाद मलिक के जो दफ्तर के अंदर ये जो ज्वाइनिंग हुई है, बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई है, हर लाका जात के लोग यहाँ आए हैं, ज्वाइन किया है। मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि जितने ये बुज़ुर्ग मेरे बड़े चीता लोग हैं, ये मेरे भाईजान हैं, ये हमारे साथ जो जब जितने भी लोग खड़े हैं, हम एक कैद कर चुके हैं, एक वादा कर चुके हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ऊपर खुदा भगवान ईश्वर है, नीचे हम लोग कैनात है, ये दुनिया है। हम वादा करते हैं आपसे, जितने लोग यहाँ आए हैं इस महफिल के अंदर जो इंसान होता है खुदा का प्यारा होता है, भगवान का प्यारा होता है, हम ऐद वादा करते हैं इस बार हम मेंढर को चेंज करेंगे और चेंजिंग लाएंगे। और डॉक्टर साहब हम आपके साथ खड़े हैं। न्यायती वफादार पढ़ा लिखा नौजवान आपको हमने दिया है, आपने ईमान से धर्म से आपने वोट डॉक्टर शहजाद मलिक साहब को देना है। मैं इनके साथ खड़ा हूं। मैं प्रार्थना करूंगा अपनी बिरादरी से भी कि जहां तक हो सके आप सोच विचार कीजिए और डॉक्टर साहब के पास आइए। ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। आज वरिष्ठ बीजेपी नेता सैयद मेहताब बुखारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने इस बैठक में भाग लिया। इस मौके पर लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अपने उम्मीदवार मेहताब शाह बुखारी के साथ खड़े हैं, जिनका आदर्श वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहाड़ी कबीला के लिए उम्मीदवार का समर्थन करने का एक सुनहरा अवसर है, जो हमारी बेहतरी और विकास के लिए सदा से ही कार्यरत रहे हैं। जनता पार्टी मेहताब पहाड़ी साहब मेहताब पहाड़ी साहब मेहताब पहाड़ी साहब भारतीय जनता पार्टी। मीटिंग का मकसद ये था कि हमारा ये जो बीजेपी का मैंडेट है ये अनाउंस हो चुका है मुश्ताक बहारी साहब के नाम, तो कल उन्होंने आना है, तो उसके लिए हमने एक अपनी बरादरी को बुलाया था कि इसमें तैयारी करनी है, कल किस तरह से हमने बीजी जाना है। और दूसरा लोगों को घर घर जाके ये पैगाम देना है कि बीजेपी ने हमें एसटी स्टेटस दिया है। हमारे इस 40-50 साल जो जदोजहद थी इसमें हम कामयाब हुए हैं। और इसमें ये पुराने लोगों का बहारी साहब हो गए, शबीर खान साहब हो गए। मैंडेट अनाउंस होने के बाद आज हमारी ये पहली मीटिंग है। हमने अपने जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे और जितने भी हमारे साथी थे, हमने उन सबको यहाँ पे आज बुलाया और सब ने अपनी अपनी राय दी।
कि हमें आगे जो है इलेक्शन में किस तरह से चलना है। लोगों के अंदर बहुत सारी नाराज़गियाँ थी। जब तक मैंडेट अनाउंस होता तब तक सभी लोग जो है वो रेस में थे, उसमें मैं भी था, सोहेल साहब थे, हमीद साहब थे, माशूक ख्वाजा साहब थे। अब जो है मैंडेट जो है वो अनाउंस हो चुका है, मैंडेट जो है वो बुहारी साहब को मिला है। अब पार्टी का जो फैसला है वो सुप्रीम है, हम पार्टी के उस फैसले के साथ हैं। वो सभी साथी जो हैं उन्होंने भी कहा कि जो फैसला आप करेंगे हम आपके साथ हैं, तो इसीलिए हमने उसी सिलसिले में आज की मीटिंग रखी थी। अभी कल का जो है चलो बीजी की हमने कॉल दी है, कल बुहारी साहब जो है वो जम्मू से आएंगे, इसलिए तमाम लोगों को हमने यहाँ पे बुला के कहा है कि वो अपने सभी साथियों के साथ अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके जो हैं वो बीजी तक जाएंगे। देखिए, आज मेहताब साहब के घर में एक मीटिंग का एहतमाम करवाया गया था, जिनके उनमें सब उनके बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए थे, उनके साथ साथ और लोगों ने भी यहाँ शमूलियत की है। तो हम पार्टी का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे लोग जो रेस में थे, तो लास्ट में जो मुश्ताक बुखारी साहब का नाम जो है वो क्लियर हुआ, तो हम पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पार्टी यही चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हम तमाम बिरादरी का धन्यवाद करते हैं और आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब ने ये ऐद किया है कि ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है और इस मौके को हम हाथ से न जाने देंगे। जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, हम उसी के साथ हैं। अपने कैंडिडेट को जितवा के यहाँ से भारी अक्सरियत से जितवा कर असेंबली में भेजेंगे। बहुत न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।